हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसे सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, जेई एडवांस कर रहे हैं, तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। और आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, देखा है तो बिल्कुल बच्चे अब देखेंगे कैसे अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो इस लेक्चर में वो चीजें सिखाऊंगा जो आपको कि एक तो इतनी खतरनाक चीज भाई तुम देख लो, और बहुत से बच्चों ने और तो टीचर्स का भी डाउट होता है कि कैसे अपन लाएं इस चीज का आंसर। हाँ, अगर आप देखना चाहते हो ना, बिल्कुल, और मैं बता दूंगा इलिप्स और हाइपरबोला में जाके वो ही चीज इतनी भयानक बन जाती है कि बच्चे को समझ नहीं आता हो क्या रहा है मेरे साथ। तो अगर वो चीज आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल बच्चे ये लेक्चर बस देख लो, ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो देखेंगे, अपने आप देख लेना क्या हो रहा है। तो देखिए, ये है वर्त की स्पर्श रेखाएं। ये लेक्चर नंबर दूसरा है इसका। अगर मैं इसका वैसे भाई वीडियो, एक लेक्चर के 2 वीडियो होते हैं, यहाँ ध्यान होगा। हाँ बिल्कुल, तो ध्यान से चलें। क्या तैयार हैं आप? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, पहला, अब देखिए मैंने बोला था वर्त की स्पर्श रेखाओं के विभिन्न रूप। कितने रूप बताए थे मैंने सर? 3। पहला ढाल रूप, ढाल रूप करके आ चुके ना, ढाल रूप और बिंदु रूप। 2 रूप अपन ने कर लिए थे, और ये तीसरा रूप है जिसका नाम है प्राचलिक रूप या पैरामेट्रिक फॉर्म। तीसरा रूप है ये। कौन सा रूप है? तीसरा रूप। तो तीसरा रूप है ये प्राचलिक रूप, और ये सभी में होगा। परवलय, अति परवलय, दीर्घवर्त, अरे सब में होगा। तो इसलिए बच्चे ध्यान से देख, ये तीसरा रूप जो है स्पर्श रेखाओं का, वो क्या बोलता है? तो वर्त के प्राचलिक बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या प्राचलिक रूप में क्या निकालेंगे? वर्त के बिंदु, प्राचलिक बिंदु यही होता है पी थीटा, ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, पर स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या बोला? वर्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अच्छा, इसमें भी वर्त के बिंदु पे स्पर्श रेखा लिखने गया तो क्या देखो बच्चे, वर्त के बिंदु मतलब t बराबर 0, मतलब t बराबर 0। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? क्या ये बात क्लियर है? मतलब ये जो बिंदु है ये वर्त के ऊपर ही तो है। ये जो प्राचलिक बिंदु आपका है बच्चे, ये वर्त के ऊपर ही तो है। अरे प्राचलिक बिंदु भाई वर्त के ऊपर होता है, वर्त के ऊपर है। इसलिए बच्चे इस जगह भी समीकरण क्या आएगा? t बराबर 0। क्या आप t बराबर 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल। इसके लिए t बराबर 0 कैसे लिखते हैं? x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर। x1 y1 मतलब ये बिंदु तो यहां पे पुट कीजिए, x इंटू ए कोस थीटा प्लस y इंटू y1 किस गए, a साइन थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। a से a काट देंगे सब जगह से, क्योंकि a का मान 0 नहीं है। यहां पे a वर्त की त्रिज्या है जिसका मान 0 नहीं है, इसलिए a से a काट देंगे। तो ये समीकरण आ गया, ये समीकरण आ गया। ये है बच्चे प्राचलिक समीकरण। अब बात ये है बच्चे, इसको लाना मेरे लिए बहुत आसान है। सभी वक्रों के लिए अपन लाएंगे। ये वाली समीकरण बहुत आसान है, t बराबर 0। और वो देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे ना, तो बच्चे आपका इतना विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि ये समीकरण आप दिमाग में सोचते सोचते लिख दोगे। अच्छा, प्राचलिक रूप चाहिए, मतलब इसके प्राचलिक बिंदु ए कोस थीटा ए साइन थीटा पे, मतलब t बराबर 0 लगाएंगे, मतलब ए कोस थीटा ए वाई साइन ए साइन ए कोस थीटा ए साइन थीटा लिखेंगे। अच्छा, वो एक ए से ए कटता है तो इसलिए ये आ जाता है। बाकी मेरा सजेशन ये होगा, थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करो। कारण क्या है कि ये जो है ये वाला समीकरण, ये अपन बहुत बार यूज करेंगे। क्या? बहुत बार यूज करेंगे। तो ये है प्राचलिक समीकरण। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधा। अरे लास्ट क्लास में अगर किसी भी वक्र के बिंदु पे स्पर्श रेखा चाहिए तो t बराबर 0, ये बात हुई थी अपनी। अब ये आ चुका है। बात सबसे गहरी अब ये आएगी कि सर इसका यूज कहां करना है, यूज क्या करना है? तो इसका यूज मोस्टली अपन वहां करेंगे जब अपने को कोई स्पर्श रेखा माननी पड़े, क्योंकि इसमें एक ही अज्ञात है। देखो बच्चे, एक ही अज्ञात है थीटा।
तो जब अगर अपने को कोई चर स्पर्श रेखा माननी हो तो इसका यूज अपन कर सकते हैं। कोई बोले कि अच्छा ये वर्त की एक स्पर्श रेखा थी, इसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, ऐसी कुछ बातें करें। पहले बोल दे स्पर्श रेखा थी, उसके बाद में बोला उसके साथ कुछ कुछ हुआ, उसके साथ कुछ कुछ किया, तो उस टाइम अपन वर्त की कौन सी स्पर्श रेखा ले लेंगे? प्राचलिक रेखा। वर्त की प्राचलिक के रूप में स्पर्श रेखा मान लेंगे। या ऐसा बोल दे कि एक वर्त की चर स्पर्श रेखा है, वो ऐसा कुछ करती है, वो उसके साथ ऐसा कुछ किया जाता है, ऐसा जब बोलेगा तब ये काम आएगा। और प्राचलिक बिंदु के बारे में भी मैंने सेम कहानी सुनाई थी, याद है? अरे हाँ सर, मतलब वही कि एक बिंदु है वर्त के ऊपर, उसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा भी किया गया, तब वो बिंदु मानना होता है। तो ये बात समझ में आई कि प्राचलिक रूप में समीकरण कब मानेंगे? जब अपने को ये बोल दिया जाएगा कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तब स्पर्श रेखा प्राचलिक रूप में मानेंगे। तो 3 रूप है और ये तीनों रूप सभी मैं बताऊंगा एग्जैक्ट डिट्टो सेम लाइन पे। क्या ये बात क्लियर है? चले आगे। बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, वर्त, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, और ये क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है। यहां से अब आपका माइंड डेवलप होना शुरू होगा। क्या बोला है? वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्देशांक अक्षों को ए तथा बी पर मिलती है। ए बी के मध्य बिंदु का बिंदु पद क्या है? मतलब इस वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्देशांक अक्षों को ए तथा बी पर मिलती है, तो ए बी के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें? आराम से सोचो बच्चे, उसके बाद देखना शुरू करो मेथड 1। इसके मैं 2 लॉजिकल तरीके बताऊंगा, यहां से आप अपना दिमाग को डेवलप करने का काम कर सकते हैं। देखिए बच्चे क्या बोला, वर्त के किसी बिंदु पर, किस वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो मान लेते हैं ये वर्त है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ऐसी कुछ स्पर्श रेखा रही होगी, ये निर्देशांक अक्षों को ए तथा बी पे काटती है। ए और बी मान लिया मैंने, ए बी मान लिया और ये निर्देशांक अक्षों। तो अब बात किसके बारे में हो रही है? स्पर्श रेखा के बारे में। कि स्पर्श रेखा है वो निर्देशांक अक्षों को काटती है, तो कौन सी स्पर्श रेखा ले लेनी चाहिए मेरे को? प्राचलिक। क्यों भाई? स्पर्श रेखा कुछ कुछ कर रही है, तो माना स्पर्श रेखा क्या होगी? माना स्पर्श रेखा, माना स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या मानोगे बच्चे? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू ए, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू ए। ए का मान यहाँ 2 है, ए का मान यहाँ 2 है। क्यों माना मैंने क्यों यही माना? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि स्पर्श रेखा निर्देशांक अक्षों को काटती है, उसके बाद कुछ कुछ और होता है? तो इसलिए अगर ऐसी कहीं भी आती है तो अपन सीधा प्राचलिक रूप मानेंगे। हालांकि तो प्राचलिक रूप मानेंगे, सबसे बेस्ट जो फीलिंग हो सकती है वो ये है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप ढाल रूप से भी कर सकते हो, पर वहां से थोड़ा सा लंबा जाएगा, बहुत लंबा नहीं जाएगा, पर आगे आने वालों में वो काफी खतरनाक हो साबित हो सकता है, इसलिए ऐसा माने। हाँ तो अब बताइए, बिंदु, अब ए बी का मध्य बिंदु चाहिए, ए बी के मध्य बिंदु का बिंदु पद चाहिए, तो ए और बी के मध्य बिंदु का बिंदु पद चाहिए। तो बताओ, बिंदु ए आएगा और बी आएगा, उसके बाद ही तो मध्य बिंदु आएगा। तो ए कैसे निकालें? ए कैसे निकालें? तो ए कहां पे है बच्चे? बिंदु ए कहां है? एक्स एक्सिस पे है, तो इसके लिए y का वैल्यू 0 डालना पड़ेगा। बिंदु ए के लिए y का मान 0 रहेगा। क्यों? अरे भाई एक्स एक्सिस पे है तो इसका y निर्देशांक 0 रहेगा, इसलिए इसमें y का मान 0 डालो। तो x का मान कितना है? फिर x का मान कितना है? y का मान 0 डालो तो x का मान 2y cos थीटा। और ऐसे ही बिंदु b कैसे निकालोगे बच्चे? x निर्देशांक 0 होगा। क्यों? x एक्सिस पे, तो इसमें x का मान 0 डालोगे तो यहां से b का y निर्देशांक। अरे ये तो पता है ना? अरे ये बात पता है? नहीं पता सर, ये कैसे ला रहे हो? बच्चे जो मैंने बोला उसको याद कर ले फिर तो, क्योंकि अपने को भाई ये याद करना पड़ेगा। अरे अपने को नहीं फीलिंग आ रहा ना कैसे ए और बी निकालते हैं? तो बच्चे ये एक्स एक्सिस को जहां काट कर रही है वहां y का मान 0 होता है। अगर ये बात नहीं पता थी तो याद कर लो कि ये रेखा एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पे काटेगी उसका अपन निर्देशांक कैसे निकालेंगे? y का मान 0 डाल के। और y एक्सिस को काटेगी वहां x का मान 0 डालो, x का मान यहाँ 0 डालो तो y का मान क्या आया? 2/sin थीटा।
तो ये आ गया। अब क्या बच्चे, मैं बिंदु एम, मुझे तो एम का बिंदु पद चाहिए, तो एम निकाल सकता हूं। एम क्या है, इन दोनों का मध्य बिंदु, दिस प्लस दिस बटे 2। तो एम 1 बटा कोस थीटा, ये समझ में आ रहा है किसी को, 1 बटा साइन थीटा। कैसा किया मैंने, अरे मध्य बिंदु है ये, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु समझ में आता है क्या, दिस प्लस दिस बटे 2, 2 करा तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो अब इस बिंदु का बिंदु पद चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, इसको h कोमा के, जिस बिंदु का बिंदु पद चाहिए उसको h कोमा के मान लेते हैं। h का मान 1 बटा कोस थीटा, k का मान 1 बटा साइन थीटा। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा और कोस थीटा को हटाना पड़ेगा। तो कोस थीटा का मान देखिए बच्चे, कोस थीटा का मान 1/h, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 1/k, साइन थीटा का मान 1/k। तो साइन थीटा और कॉस थीटा के मान देखो बच्चे, जिस भी पर्सन में और वो बिंदु पद का पर्सन है और साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएं तो समझ लेना साइन थीटा और कॉस थीटा को कैसे हटाएंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा का मान, और हटाने के लिए क्या पता होता है अपने पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चे, 1। तो साइन थीटा का मान रख दो यहाँ पे 1/k स्क्वायर, अरे ये रहा कॉस थीटा का मान 1/h स्क्वायर इक्वल टू 1। h स्क्वायर k स्क्वायर से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर k स्क्वायर। अरे भाई लघुत्तम लेके वजर गुणा कर दो, या मतलब जिसका लघुत्तम ले लेना है उससे सीधा ही गुणा कर दो। तो ये आ गया, ये आ गया मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपका बच्चे आंसर होगा, ये बच्चे आपका आंसर होगा। तो मतलब इसके मध्य बिंदु का बिंदु पद चाहिए था, तो एक तरीका ये, एक तरीका ये, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि स्पर्श रेखा निर्देशांक अक्षों को काट रही है, तो ये ले लो, ए बी निकाला, मध्य बिंदु निकाला, मध्य बिंदु आ गया तो इसका बिंदु पद अपन निकाल सकते। और दूसरा तरीका ऐसे में अपने को फेमस है कि सर ऐसा कुछ करो ना कि जिस बिंदु का बिंदु पद चाहिए उसको ही h के ले लो, जिस बिंदु का बिंदु पद चाहिए उसी को h कोमा के ले लो। तो इसलिए उसी को मैं मान लेता हूं, माना m h कोमा के। मैं सीधा सीधा m से ही स्टार्ट हो जाता हूं, मैं सबसे पहले इसी को मान लेता हूं, ये h कोमा के। अगर ये h और k है तो मेरी बताई हुई बात है, क्या आपको पता है कि a 2h, 0 होगा और b 0, 2k होगा। क्या ये बात मेरी बताई हुई है आपको? अगर ये बिंदु h कोमा के, ये मध्य बिंदु है, ये h कोमा के है, तो ये 2h, 0 और 0, 2k। अरे x1 y1 मान के ला सकते हैं, पर सीधा सीधा पता नहीं यार कि अगर ये बिंदु h के है तो इसका मान 2h आएगा, इसका मान 2k आएगा। अरे तभी तो इनका मध्य बिंदु ये आएगा। बार बार वो नहीं बताऊंगा मैं, पिछला वीडियो देखा है ना, पीछे स्ट्रेट लाइन में बहुत सुंदर तरीके से बताया था। इसलिए अगर आप m को h के मानते हो और थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो ये और ये आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा। अब क्या करें, अब बिंदु का बिंदु पद कैसा है, तो अब क्या करेंगे, AB का समीकरण लिखते हैं, AB का समीकरण। और AB का समीकरण एक ही सेकंड में लिख दोगे तुम, x अपॉन x अंतःखंड रूप से x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 से x अपॉन x का अंतःखंड 2h प्लस y अपॉन y अंतःखंड 2k इक्वल टू 1। ये आ गया, ये आ गया। अब सर बिंदु पद कैसे लाएं, तो अब क्या है, ये AB है, इसकी स्पर्श रेखा है, ये रेखा AB इसकी स्पर्श रेखा है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो मतलब ये वर्त की स्पर्श रेखा है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब स्पर्श करने का प्रतिबंध, स्पर्श करने का प्रतिबंध लगा दो बच्चे, ध्यान रखना ये इसकी स्पर्श रेखा है। अब भाई HK का बिंदु पद लाना है तो मुझे इस बात का तो यूज करना पड़ेगा कि ये इस वाले वर्त की स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श करने का प्रतिबंध लगा देते हैं। वो क्या आएगा, C बराबर प्लस माइनस a टाइम्स अंडर m स्क्वायर प्लस 1। तो बताइए बच्चे इस वाले का C कितना है, इस वाली रेखा का C कितना है, y अंतःखंड कितना है, इस वाली रेखा का y अंतःखंड कितना है, x का मान 0 डालो, y का मान 2k, तो y अंतःखंड 2k है, प्लस माइनस
ए इसकी त्रिज्या कितनी है 2 है, इनटू इस रेखा की ढाल कितनी है, इस रेखा की ढाल कितनी है -k/h, -k/h का होल स्क्वायर +1। 2 से 2 काटो और वर्ग कर दो, 2 से 2 काटो और वर्ग कर दो, वर्ग करोगे तो k² = k²/h² +1। h² से गुणा कर दो तो ये आएगा h² k² = k² + h²। ये आ गया बच्चे, देखो ध्यान से देखो, इसमें h की जगह x, k की जगह y डालो तो यही आंसर आ जाएगा या यही आंसर आ जाएगा या देखो बच्चे ध्यान से, h की जगह x और k की जगह y डालो यही आंसर आ जाएगा या। तो दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हैं और अब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं दोनों तरीका से कर सकता हूं, या तो स्पर्श रेखा लेके चल जाओ फिर मध्य बिंदु निकाल के, या तो फिर पहले मध्य बिंदु को ही मान लो फिर उल्टा चल जाओ कि मध्य बिंदु लिया ए बी निकाला, ए बी रेखा का समीकरण, ये इसको स्पर्श करेगी, स्पर्श करने का प्रतिबंध लगाया, खत्म। और अब ये भी समझ में आ रहा है क्या कि ये स्पर्श करने का प्रतिबंध अपन कैसे काम में ले सकते हैं। तो बहुत गजब सवाल है, ऐसे सवाल के थ्रू आप अपना माइंड सेट बनाएं। तो चलें आगे, बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन है, शायद ना कराऊं तो भी चल जाए, पर कई बार देखा गया है कि बच्चे जो बेसिक चीजें होती है वही भूल जाते हैं। तो बिल्कुल जल्दी से कर लीजिए बच्चे, खुद से ही करिएगा ये क्वेश्चन, बहुत जल्दी करो। अरे बहुत जल्दी आंसर आ जाना चाहिए, बहुत जल्दी आंसर आ जाना चाहिए, पहले कर लो। ये बोला है वर्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी स्पर्श रेखा है और केंद्र दिया है। वर्त का समीकरण चाहिए, वर्त का समीकरण चाहिए, क्या बात कर रहा है, इसको किसका समीकरण चाहिए, वर्त का समीकरण जिसका केंद्र है तो त्रिज्या आते ही काम हो जाएगा। तो त्रिज्या कैसे आती है, यहां से लंबवत, तो ये आर कैसे निकालते हो, बस यही बात है। तो आर मतलब इस बिंदु की यहां से लंबवत दूरी, इस रेखा से इस बिंदु की लंबवत दूरी। सूत्र याद है क्या, अरे सूत्र याद है ना, ये x1 यार याद है ना, by1 + c/√a² + b²। अरे भाई ये सूत्र सबको याद है ना, सर बिल्कुल याद है। तो आर का मान क्या आ जाएगा, मतलब ये वाला बिंदु इसमें डालो तो 3 + 4 × 2 - 1 √a² + b²। तो √a², 3² + 4², दैट इज देखो 8 8 2 10 10/5। तो आर का मान कितना आ जाएगा बच्चे, 2। आर का मान 2 आ जाएगा, बस यही यूज था। आर का मान 2 है और त्रिज्या ये है तो x - x1 केंद्र है और त्रिज्या का मान है। तो भैया वर्त का समीकरण लिख सकते हो क्या, x - 1 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर = 2²। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। क्या ये आ सकता है बच्चे, क्या ये आ सकता है, बिल्कुल बहुत आराम से आ सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें कई बार गड़बड़ कर देती है। तो इसलिए अगर ये स्पर्श रेखा, इसको ये स्पर्श रेखा है तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यहां से यहां। अब कई बार ये बोल देता है कि 2 स्पर्श रेखाएं, एक ये रेख इसके समांतर और दे देगा तो फिर त्रिज्या कैसे आ जाएगी, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 2r के बराबर। तो ऐसे कुछ बोल दे सकता है, बाकी ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें भाई। हाँ अब चलते हैं बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है, परेशानी नहीं सबसे ज्यादा परेशानी। अरे इलिप्स हाइपरबोला में तो ये समझ ही नहीं आता, अगर अच्छा क्वेश्चन दे दो ना तो लोटपोट हो जाएंगे सब, अरे 4 आंसर निकाल के बैठ जाएंगे। तो इसलिए बच्चे बहुत सुंदर तरीके से सुन लो, अगर ये क्वेश्चन आता है चाहे परवलय हो, अति परवलय हो, दीर्घवर्त हो, कुछ भी हो, वर्त भी हो, ये जो तरीका लिखा है ये सबसे सही तरीका है। और ये बच्चे मैंने जब 5-6 साल पढ़ाया तब पाया कि यार नहीं, बच्चों से तो क्वेश्चन नहीं होगा, अलग अलग तरीकों से मैंने पढ़ा के देखा पर नहीं। तो अब ये वो तरीका है कि आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, और ये बढ़िया क्वेश्चंस में आता है, अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में आता है ये।
तो अब तो आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो ध्यान से देखो क्या है, सभी द्विघात वक्रों के लिए, किसके लिए ये लगेगा, सभी द्विघात वक्रों के लिए। सभी द्विघात वक्र मैं बता चुका हूं कौन से होते हैं, सभी द्विघात वक्रों के लिए अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा चाहिए, चाहे वो कैसा भी वक्र हो, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा चाहिए। अब बताओ मुझे बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी, 2 आएंगी वर्त पे। तो अगर अपन बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा लिखने हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी इस वर्त पे, 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी। 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी, इनका समीकरण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो यहां पे समझाया जा रहा है। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है बच्चे, ध्यान दे। अरे टफ हो जाता है कई बार, और इतना टफ कि आप उलझ ही जाएंगे एग्जाम में। हाँ, तो इसलिए ध्यान से देखिए, सभी द्विघात वक्र चाहे कोई सा भी वक्र हो, ढाल रूप में स्पर्श रेखा मानकर क्या करना है, ढाल रूप, मतलब ढाल रूप में वर्त के लिए बात करूं तो कौन सी, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए एन रूट एम स्क्वायर प्लस 1। ढाल रूप में स्पर्श रेखा मानकर, ये बिंदु तो दिया रहेगा, ढाल रूप में स्पर्श रेखा मान लेना है, मान लेंगे। बिंदु को संतुष्ट करवाएं, मतलब बिंदु कौन सा, ये वाला बिंदु, इसको संतुष्ट करवाना है। ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा भाई, ये स्पर्श रेखा का समीकरण इस बिंदु से जाने वाला है, इस बिंदु से ही जाने वाला है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करा दो, y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस माइनस ए। यहां तक सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बिंदु को संतुष्ट करवा दिया। बिंदु को संतुष्ट करवाने के बाद क्या मिलेगा मेरे को, ढाल के 2 विभिन्न मान प्राप्त करें। ये बहुत गजब चीज है, बहुत गजब चीज है, बहुत गजब चीज है। और ये जो लिखा गया है ना, ये मान ले बच्चे, आपका 4 नंबर बचा सकता है, आपका 4 नंबर बचा सकता है। ये पूरे 4 नहीं 5, क्योंकि गलत करोगे तो 1 नंबर जाएगा। और तो इसलिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि ढाल के 2 विभिन्न मान प्राप्त करें। ढाल के कितने मान आएंगे, 2। क्यों आएंगे, क्योंकि अगर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं आ रही है तो इस स्पर्श रेखा की ढाल अलग होगी, इस स्पर्श रेखा की ढाल अलग होगी। भाई बच्चे देखो, अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं आ रही हैं तो इनकी ढाल अलग होगी। अरे दिख रहा ना, ये अलग होगी, ये अलग, समान नहीं हो सकती इनकी ढाल। अगर बाहर बिंदु है तो स्पर्श रेखाओं की ढाल अलग अलग होगी। और इस बात पे बहुत क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आ जाएगा। अभी मैं दूंगा, आपको ही दूंगा, तब समझ में आएगा। क्या बोल रहे थे, क्या बकवास कर रहे थे सर। ढाल के 2 विभिन्न मान प्राप्त करें। अब ढाल के 2 विभिन्न मान प्राप्त हो गए, m1 और m2 मान लेते हैं। अब भी दिक्कत होता है, इसके बाद भी दिक्कत होगा इसमें। तो क्या करना है, बिंदु ढाल रूप के प्रयोग से स्पर्श रेखा लिखें। मतलब कौन से प्रयोग से स्पर्श रेखा लिखें, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन में आंसर आ जाएंगे 4। वो देखेंगे अभी क्यों 4 आ जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस होगा, m के 2 अलग अलग मान प्राप्त हो चुके। तो जब वापस उसमें डालोगे तो वहां से 4 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान, इसका जो एक एक नाम लिखा गया ना, सब कुछ तोलने के बाद लिखा गया, एकदम हर एक नाम का वैल्यू है। और ये कहीं पे भी कोई कहीं पे देख लो जाके, आज की डेट में कहीं नहीं है। कहीं चले जा तो इंग्लिश हिंदी किसी किताब में, किसी यूट्यूब पे, किसी पे भी चले जा, ये है एक्सपीरियंस, कहीं नहीं है। और सबको ऐसा लगता है कि नहीं आ जाएगा, पर मैं बता रहा हूं, मैंने बच्चों को देखा है, सर ये 4 आंसर आ गए थे पर कंफ्यूज हो गए। तो बहुत करीब से देखा है कि कैसे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। और इनफैक्ट इसको मैं छोड़ भी सकता था, है ना, पर मैं खुद बता देता हूं आपका, इसका अच्छा क्वेश्चन आएगा तो आप गलत करोगे और बहुत सुंदर तरीके से गलत करवा लेगा वो। इसलिए एक एक नाम 3 बार पढ़ ले बच्चे,
पढ़ लिया पक्का। सर समझ में नहीं आया, क्या बकवास कर रहे हो? तो क्या बकवास ये है, अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, क्या करना है, ढाल रूप में स्पर्श रेखा माननी है, फिर वो बिंदु उसको संतुष्ट करवाना है, संतुष्ट करवा देंगे। फिर ये जो देखो m में एक द्विघात समीकरण है, तो यहां से m के दो अलग अलग मान आएंगे, m के दो अलग अलग मान आएंगे, फिर उन मानों को लिखकर ये डालना, तो इससे ये काम। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बच्चे, क्या लग रहा है, बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण लिखिए। इस बिंदु से अगर अपन बनाएं तो देखो ऐसा कोई आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। इस बिंदु और एक इधर बिंदु दे रखा है इसने 6,0। इस बिंदु से इस वर्त पे स्पर्श रेखाओं का समीकरण लिखना है। तो देखो बच्चे मुझे क्लियरली दिख रही है, एक स्पर्श रेखा ऐसी आएगी तो एक ऐसी आएगी। और अब कई बच्चे कंफ्यूज यही हो जाते हैं कि सर दो आएंगे कैसे लाएं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दो आएंगी वो अपने आप आ जाएंगी, वो अपने आप आ जाएंगे, आप टेंशन ना लो। आप तो एक लिखो, और दो आएंगी मेरे को पता है, दो आएंगी तो करना क्या है, करना क्या है, अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है तो क्या करना है, स्टेप बताओ। पहला मैंने बोला था अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा लिखना है तो ढाल रूप माने। अब ढाल रूप में बताओ इस वर्त की क्या स्पर्श रेखा होगी, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अब एक का मान यहां कितना है 3, तो इसका y बराबर एम एक्स प्लस माइनस 3 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। ये आ गया, ये आ गया, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस 3 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। तो y बराबर एम एक्स प्लस माइनस, ये आ गया, ये ढाल रूप में स्पर्श रेखा आ गई। अब क्या बोला था, अब क्या बोला है कि अब इस बिंदु को संतुष्ट करवाएं, ये वाला बिंदु इसमें संतुष्ट करवाना है। तो बिंदु को संतुष्ट करवाएंगे तो बताओ, कराओ देखे, ये वाला बिंदु संतुष्ट करवाना है, ये इसमें संतुष्ट करा दो। क्या 0 इक्वल टू 6m, अरे 6 प्लस माइनस 3 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1। अब यहां से m के दो मान लाने, तो इसको इधर लाओ, तो ये तो हो जाएगा, देखो 3 तो काट दो, 3 काट दो, तो 2m बराबर, या यार इधर ले आओ इसको, माइनस का 2m बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एम। देखो इसको इधर ले आओ, माइनस का 2m, भाई 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का 2m, वर्क कर दो, वर्क करोगे तो क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1, 4m स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1। तो इसको इधर लाओ, तो 3m स्क्वायर, तो m स्क्वायर इक्वल टू 1/3, m स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो m का मान 1/√3। नहीं बच्चे ये गलती तो नहीं करना, प्लस माइनस 1/√3, m के दो मान आगे, m के दो मान आगे। अब मैंने क्या बोला कि बच्चे अगर ये मान m के दो मान तुम यहां रखोगे तो यहां से कितने आंसर आ जाएंगे, 4, और उनको चेक करते करते बावड़े हो जाओगे। m के दो मान अगर आपने यहां रख दिए, भाई m का एक मान रखो तो 2 आंसर, दूसरा मान रखो तो 2 और आंसर, 4 आंसर आ जाएंगे। अगर ये m का मान आपने यहां रखा तो 4 आंसर आ जाएंगे। तो करें क्या, क्या सॉल्यूशन है? तो इसलिए मैंने क्या बोला, स्पर्श रेखाएं दो, यानी इस रेखा की ढाल है, इस रेखा की ढाल है, और ये दोनों ही रेखाएं इससे पास होगी क्या, तो इसलिए अपन स्पर्श रेखा लिख लेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 के प्रयोग से। पहली बात, y माइनस y1 ये बिंदु, x माइनस x1, एक बार m का मान रख देना 1/√3, दूसरी बार इसी में रख देना m का मान -1/√3। तो ये दो आंसर है, ये दो आंसर है, ये दो आंसर है, बहुत सरल तरीके से। और इन दोनों को मैं मिला के भी लिख सकता हूं बच्चे, मैं इन दोनों को एक साथ भी लिख सकता था, y बराबर प्लस माइनस 1/√3 x माइनस 6। तो ये आपका आंसर है। अब देखो, जो ये तो है इस क्वेश्चन को करने का सबसे शानदार तरीका, और इस क्वेश्चन के लिए तो मैं और भी बता दूंगा, इस क्वेश्चन के लिए तो मैं 2-3 तरीके भी बता दूंगा चेक करने के। अरे बहुत से तरीके, PC इक्वल टू R लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, 1000 तरीके बता सकता हूं इसके।
कुछ नहीं, ज्योमेट्री से भी मैं कर दूंगा। अच्छा इससे इस पे डालो, ये थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, सब आ जाएगा इसके लिए। अभी तो 3 अलग अलग तरीके और बता सकता हूं मैं। प्राचलिक मान के कर लो, ये मान के कर लो, वो मान के कर लो, रेखा मान के कर लो, ये मान, वो सब आ जाएगा। पर ये जो तरीका बताया है ना, ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा निकालना हो या अभिलंब निकालना हो, इसका सबसे सही तरीका है और सबसे कम टाइम में आंसर देगा, और वो भी सभी द्विघात वक्रों के लिए। तो इसको बहुत बारीकी से समझ लो। ढाल रूप में स्पर्श रेखा लिखना है, ढाल रूप में स्पर्श रेखा लिखना है, बिंदु संतुष्ट कराना है, एम के 2 अलग अलग मान लाने हैं, और फिर इन एम के मान, भाई स्पर्श रेखा की ढाल आ गई, दोनों स्पर्श रेखा इस बिंदु से गुजरेंगी, तो इसका यूज कर लेना है। अब देखो तुम अगर ये मान यहां रखते हो तो 4 रेखाएं आएंगी, फिर आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन कौन सी 2 रेखाएं अपना आंसर है, कौन सी 2 नहीं है? तो बहुत खतरनाक चीज है। क्लियर है बात? क्या पूरा प्रोसेस क्लियर है? सर नहीं, वापस जाके देख लो, वापस जाके देख लो, सब में आएगा ये, वापस जाके देख लो। नहीं पता तो चलो कोई बात नहीं, तो समझ गए। तो ये है, एक ही मेथड बताऊंगा, बकवास फालतू की बिल्कुल नहीं करूंगा आज, और भी बहुत चीजें सिखानी है। हाँ ये वाला है बच्चे, बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें, स्पर्श बिंदु भी ज्ञात करें। इस बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें और स्पर्श बिंदु भी ज्ञात करें। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो। सेम ही क्वेश्चन मैंने छापा है, सेम ही क्वेश्चन मैंने छापा है। क्यों छापा है उसका भी लॉजिक है, तो बिल्कुल बच्चे अच्छे से ट्राई करो और इसका आंसर ले आओ, मान जाऊंगा। आईटी, हाँ देखो लिखा हुआ है, पर्सन के यहाँ लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है कि ये कैसा है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सर क्या इतना छोटा क्वेश्चन एडवांस लेवल का? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, ध्यान से देख लो, ध्यान से ले आओ। एडवांस लेवल का क्वेश्चन, आंसर ले आओ, 10 मिनट दे दो तुम तो इसके आंसर ले आओ, बस कैसे भी ले आओ, ये छूट दी तुम्हें, कैसे भी करके ले आओ। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे सुंदर कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बच्चे, तो देखिए बिंदु से वर्त पे स्पर्श रेखा, ये बिंदु बाह्य बिंदु है, इस बिंदु से वर्त पे स्पर्श रेखा, तो ये वर्त कहीं होगा, ये वर्त है और कहीं ये है, इससे अपने को स्पर्श रेखाओं का समीकरण लाना है। तो बिंदु से वर्त पे स्पर्श रेखाओं का समीकरण मेरे को लाना है, तो आप बोलोगे ऐसे ऐसे कुछ आ जाएगा सर? बिल्कुल, तो बाह्य बिंदु से वर्त पे स्पर्श रेखा क्या करोगे, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स, ना क्या बकवास कर रहे हैं, y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। a का मान कितना है यहाँ पे 4, तो यहाँ 4 लिख दूंगा। तो ये आई ढाल रूप में स्पर्श रेखा मानी, ढाल रूप में स्पर्श रेखा मानी। अब क्या चाहिए मेरे को, अब चाहिए ये बिंदु संतुष्ट करवाना है, ये बिंदु संतुष्ट करवाना है, तो क्या आएगा 7 इक्वल टू 4m प्लस माइनस 4 अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सरल करके m के मान लाने हैं, तो सरल करना मतलब इसका अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो इसको इधर लाएंगे, तो इसको इधर लाके ही वर्क करेंगे ना बच्चे, दोनों तरफ वर्क कर दो। 7 माइनस 4m का होल स्क्वायर इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 1। गौर से देखोगे 49 माइनस 56m, देखिए बच्चे, देखिए 49 सातों सातों 49 माइनस 56, 28 दूनी 56 प्लस 16m स्क्वायर इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 16, ये कैंसिल हो गया। और थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो ये 56 उधर जाएगा, 56m इक्वल टू 16, इसमें से 16 माइनस कर दो, वही 33 आएगा, क्या 33 ही आएगा क्या? 49 माइनस 16, देखिए बच्चे 1 और 33। हाँ, तो m का मान कितना आ रहा है, m का मान आ रहा है सही 56, नहीं तो 33/56 आ गया यार। हो गया गड़बड़, हो गया ना गड़बड़। m के कितने मान आने चाहिए थे, m के कितने अलग अलग मान लाने थे, 2।
क्यों? क्योंकि अगर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, ये तो दिख रही है, और m के दोनों मान अलग अलग ही आने चाहिए थे, पर यहां तो एक ही मान आ रहा है, यहां तो एक ही मान आ रहा है m का। तो क्या हुआ, कहां गड़बड़ हुआ, क्या हुआ इसका? तो m के दो मान आने चाहिए, तो एक ही मान आया है, तो एक ही स्पर्श रेखा आएगी भाई। अरे इसका अगर अपन यूज करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो कितनी स्पर्श रेखा आएगी? एक ही आएगी, y माइनस ए वन, एम का मान 33/56 इंटू एक्स माइनस कितना, x माइनस 4। ये तो एक ही स्पर्श रेखा हो गई, ये तो एक ही स्पर्श रेखा हो गई। देखो बच्चे, बिंदु बाहर का है, चेक कर लो भाई, चेक भी कर लो, बिंदु तो बाहर का दिख ही रहा है। अरे बिंदु तो बाहर का है, नहीं इसमें डाल के देख लो यार, इसमें डालो इसको, तो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 16, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये बिंदु बाहर का ही है और वो दिख भी रहा है। ये बिंदु बाहर ही है वर्त से। अगर ये बिंदु वर्त के बाहर है तो दो स्पर्श रेखाएं आनी चाहिए थी, और वो भी दोनों अलग अलग ढाल वाली। तो आई कितनी? एक, क्योंकि एम का मान ही एक आया। दूसरी स्पर्श रेखा कहां है? जबकि मेरे को डायग्राम में आराम से दिख रही है, दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, दो स्पर्श रेखाएं आएंगी, मेरे को डायग्राम में अच्छे से दिख रही है। तो क्या करूं मैं अब, बताओ? अरे सर ये m का मान अगर इसमें डालें तो दो रेखाएं ना, वो दो रेखाएं नहीं है, क्योंकि उन दोनों की ढाल समान है, तो वो इसको स्पर्श नहीं करेगी एक रेखा। देखो यहाँ पे जो आ रहा है ना वही है, ये मान यहाँ डालोगे, यहाँ से दो रेखाएं आएंगी, वो बिल्कुल भी उनमें से एक सही आंसर होगा, एक गलत होगा। गलत वाला जो होगा उसको ये बिंदु ही संतुष्ट नहीं करेगा, आप करा के देख लेना। और वो गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि अपन ने यहाँ पे वर्क किया, इसकी वजह से। तो अब दिक्कत क्या है? तो दिक्कत को देखने के लिए इसका मैं एग्जैक्ट डायग्राम बनाता हूं। अगर आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे इसका, तो इस वर्त की त्रिज्या 4 थी और ये बिंदु भी था 4,7, तो ये बिंदु कहीं यहां था। तो देखो, अगर इससे आप एग्जैक्ट दो स्पर्श रेखाएं देखोगे ना, तो एक तो ये आ रही है और एक स्पर्श रेखा ऐसी आ रही है बच्चे, एक स्पर्श रेखा ऐसी आ रही है। मतलब इस वाली स्पर्श रेखा के लिए m का मान कितना हो गया? m का मान अनंत, m का मान अनंत हो गया। तो ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी होगा, अपने को लग रहा है कि दो आंसर आने चाहिए थे, पर आंसर एक ही आ गया। क्या? अगर जब भी इस पूरी निर्देशांक ज्यामिति में यह हो जाए कि m के दो मान आने चाहिए थे पर एक ही मान आया, तो हमेशा देख लेना, एक बार चेक कर लेना, कहीं दूसरा मान अनंत तो नहीं है, कहीं दूसरा मान अनंत तो नहीं है। इसको लिख लो बच्चे, गौर से लिख लो। क्या यदि m के दो मान आने वाले थे और एक ही मान आ जाए, तो ध्यान से चेक कर लेना, दूसरा मान पक्का अनंत होगा। या तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किए, या तो दूसरा मान पक्का अनंत होगा। तो इसलिए वो ज्योमेट्री से मैं एक तो बता सकता हूं आपको कि देखो दूसरा मान अनंत आ रहा है, m का दूसरा मान अनंत आ रहा है, इसलिए दूसरी स्पर्श रेखा क्या होगी? इसलिए दूसरी स्पर्श रेखा y माइनस 7 इक्वल टू, अनंत को क्या करते हैं, m की जगह 1/0 डालते हैं ना, इंटू x माइनस 4। तो इसको 0 को इधर वज्र गुणा कर दो, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो दूसरी स्पर्श रेखा बच्चे ये होगी, दूसरी स्पर्श रेखा बच्चे ये होगी, ये हो गई आपकी दूसरी स्पर्श रेखा। तो इसलिए ध्यान से देख लो कि दो स्पर्श रेखाएं आनी चाहिए थी, m का एक मान अनंत है। अब अनंत इस मान को मैंने समझाने के लिए पहला मेथड जो अपनाया वो था मैंने ज्योमेट्री से ही मैंने दिखा दिया एक की ये रेखा, ये एक रेखा, ये देखो, अरे वर्टिकल रेखा आ गई ना, एक तो ये। और दूसरा, अगर आप द्विघात बहुत अच्छे से जानते हो तो देखो बच्चे, यहां पे अपन ने m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल किया, मतलब क्या हो गया, इस द्विघात समीकरण जो बनने वाला था इसका a 0 हो गया। जो द्विघात समीकरण बनने वाला था, अगर इस द्विघात समीकरण में एक का मान 0 हो जाए तो उसका एक मूल कितना आ जाता है? अनंत। तो इस द्विघात समीकरण का एक मूल कितना आ जाता है? अनंत। ये बात याद रखना बच्चे, अगर इस द्विघात समीकरण में एक का मान 0 हो जाता है तो इसका एक मूल अनंत होता है।
तो इसलिए देखो ये जो द्विघात समीकरण बन रही थी इसमें से ये कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि एम स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया। अगर आप इसको इधर आके लिखते तो एम स्क्वायर का गुणांक 0, इसको अपन ऐसे लिख सकते थे 0 एम स्क्वायर प्लस दिस माइनस 33 बराबर 0। तो एम स्क्वायर का गुणांक 0 हो गया। और भी बहुत से तरीके हैं यार समझाने के, मैं बोल दूंगा एम स्क्वायर का भाग दे लो, ये उस जार तरीके हैं। पर बात यह है जिस दिन ये क्वेश्चन आएगा उस दिन कैसे पता चलेगा, उस दिन कैसे याद रहेगा। तो उस दिन याद रखने के लिए बच्चे क्या करना पड़ेगा आपको कि अगर पूरी निर्देशांक ज्यामिति में m के 2 मान आने वाले हो और एक ही मान आ जाए तो समझ लेना दूसरा मान अनंत है। और एक बार चेक भी कर लेना, वेरीफाई भी कर लेना कि हाँ दूसरा मान अनंत हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान, अब ये बात समझ गए होंगे कि सर ने वो बकवास क्या लिखी थी। समझ गए क्या कि क्यों अपने को ये चीज ऐसे करनी पड़ रही है, ये इसीलिए करनी पड़ रही है। और वो चीज मैंने लिखा है m के 2 अलग अलग मान आएंगे और बाह्य बिंदु से हमेशा 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी वर्त पे। क्लियर है बात भाई? ये तो बात क्लियर है ना कि अगर वर्त का बाह्य बिंदु है तो 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी, और अगर बिंदु वर्त के ऊपर है तो वहां पर एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और अगर बिंदु वर्त के अंदर हो गया तो वहां से तो स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकते। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चले आगे। बिल्कुल। अब देखिए बच्चे, स्पर्श रेखा युग्म, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये क्या होती है? बच्चे पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है? तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होती है? अगर कोई भी द्विघात वक्र हो, अगर बिंदु बाहर है, अगर बाहर का बिंदु है तो यहां से इस वक्र पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अपन? अगर ये बिंदु बाहर का है तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अपन? कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2। तो ये 2 स्पर्श रेखाएं जो आएंगी, ये जो कोई भी कैसा भी हो, अरे ये वर्त हो, परवलय हो, अति परवलय हो, दीर्घ वर्त हो, कुछ भी हो, अगर बाहर का बिंदु है तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अति परवलय में एक केस में नहीं आती, वो समझाऊंगा, पर अभी ऐसे मानो अगर द्विघात वक्र है, कोई भी सभी 2 घात वाले वक्र जिनका समीकरण ऐसा है, इसके लिए अगर बाह्य बिंदु है इससे 2 स्पर्श रेखाएं, इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखाओं का युग्म। और इसका स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण, युग्म का समीकरण समझते हैं क्या? अगर इन दोनों रेखाओं का समीकरण मुझे एक साथ लिखना हो, इन दोनों रेखाओं का समीकरण मुझे एक साथ लिखना हो तो वो क्या होता है बच्चे? t² = SS। क्या होता है बच्चे? वो t² = SS1। और ये किसके लिए होता है? सभी के लिए, अरे परवलय तिपरवलय सबके लिए। मतलब है स्पर्श रेखा युग्म, अगर कोई बाहर का बिंदु है तो वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी? 2। और उन दोनों स्पर्श रेखाओं का संयुक्त समीकरण या स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण वो कैसे आएगा? t² = SS1। t² = SS1। मतलब बाहर का बिंदु है तो वहां से 2 स्पर्श रेखाएं, उनका संयुक्त समीकरण t² = SS1। पर याद रखना, लिख लो, ये समीकरण केवल तभी यूज करेंगे, इसका प्रयोग केवल तभी यूज करेंगे जब अपने को स्पर्श रेखा युग्म का ही समीकरण पूछा जाए। क्या बच्चे? इसका यूज केवल तभी करेंगे जब स्पर्श रेखा युग्म का ही समीकरण पूछा जाए। क्या ये बात क्लियर है? अरे बहुत अच्छे से बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, नहीं गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग तभी करें जब स्पर्श रेखा युग्म के बारे में ही जानकारी पूछी जाए या उसी के बारे में। अगर 2 अलग अलग स्पर्श रेखाएं निकालनी है, इस स्पर्श रेखा और इस स्पर्श रेखा दोनों का अलग अलग समीकरण निकालना है, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा वाला कंसेप्ट है, लगाएंगे। तो ध्यान रखना इसके साथ कि इसका यूज तभी करें जब युग्म का समीकरण पूछा जाए। हाँ, तो अब ये t² तो अपने को पता है, t कैसे निकालते हैं? अच्छा, t ज्ञात करने के लिए ये याद है ना, ये अरे लास्ट लेक्चर में देखा था। तो t ज्ञात तो ऐसे कर लेंगे। s क्या होता है?
एस इस पूरे का ही नाम बच्चे एस होता है, इस पूरे को क्या बोलते हैं एस। S1 क्या होता है ये भी पता है आपको, कि जब ये बिंदु इसके अंदर डाल देंगे तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये बिंदु इसके अंदर डाल देंगे तो इसका नाम S1 हो जाता है। तो देखो T निकालना पता है, S इसी का नाम S होता है और S1 जब ये बिंदु, तो T स्क्वायर इक्वल टू S1। कहां से आया, कब आया, कैसे आया, बिल्कुल उसका भी प्रूफ है, पर शायद आपके कोई काम का नहीं है। आपके जो काम की चीज है वो ये है बच्चे, और बाकी तो इसका मैं ऐसे बता सकता हूं कि यार दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं निकाल लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो अपने आप ही आ जाएगा। तो उतनी डिटेल में जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वापस आओगे कि नहीं आओगे, है ना। तो इसलिए इसके प्रूफ कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए सीधा। तो स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 सबके लिए है, इसलिए याद बिल्कुल कर लें बच्चे, राज की बात है, किसी को बताना मत। हाँ, बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण, स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण, तो टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। अब S क्या है, यहाँ S क्या है, S इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 60, मतलब इनको एक तरफ 0, इसको इधर ले जाओ, जो ये आया इसको बोलेंगे S। S1 क्या है, S1 क्या है, ये बिंदु इसमें डाल दो, तो S1 क्या है, ये बिंदु इसमें डाल दो, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 16, तो S1 क्या है 49, ये S1 है। T क्या है, T बराबर है x x1 प्लस y y1 माइनस 16, तो T कितना आ गया बच्चे, T कितना आ गया, x x1 का वैल्यू 4x प्लस 7y माइनस 16, तो ये मान यहां डाल दो जनाब, टी स्क्वायर मतलब 4x प्लस 7y माइनस 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू S का मान कितना है, S का मान ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इंटू 49, S1 का मान 40। तो यही है, इसका स्क्वायर करना है आपको, इसका वर्क कर लेना भी, इसका अच्छे से वर्क करो और खोल देते हैं। तो देखो यहां से एक चीज और सिखा सकता हूं मैं, 16x स्क्वायर वर्क करना था क्या, 7 7 49 वाई स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, है ना, और प्लस से ये 7 28 दूनी 56xy 56xy, और इसको इसे 64 64 64 128 x, और यार ये तो बहुत गंदा है, माइनस ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू 7 इंटू 16 इंटू वाई, है ना, ये आएगा इधर का ये 49 एक्स स्क्वायर प्लस 49 वाई स्क्वायर माइनस 16 इंटू 49, तो ये आएगा आपका। इसको अगर आप थोड़ा सजा के लिखोगे, मतलब वाई स्क्वायर, ये एक्स, ये वाई वाला तो वाई वाले से घट जाएगा, इसको उधर ले जाओ, तो 16 तो 33 एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 56 एक्स वाई आएगा, 56 एक्स वाई आएगा प्लस 128 एक्स आएगा, प्लस ये कितना हो गया देखो 32 गुणा 7 इंटू वाई आएगा, और प्लस ये 16 स्क्वायर उधर जाएगा, तो माइनस 16 इंटू 49 माइनस 16, ये सा गंदा सार है। और ये आप कैसे ला सकते हो, इसको लाने का दूसरा मेथड, इसी को ये जो बड़ा सा आ रहा है, हाँ यही, तो इसको लाने का दूसरा तरीका क्या है, स्पर्श रेखा युग्म को लाने का दूसरा तरीका क्या है, जो अपने पिछले क्वेश्चन में 2 स्पर्श रेखाएं निकाली थी, अगर उनको आप गुणा करोगे तो यही आएगा। क्या पीछे ये क्वेश्चन क्या था, सेम ही क्वेश्चन था वो ये, अगर इसकी 2 स्पर्श रेखाएं जो आई हैं, एक ये और एक ये, अगर इन दोनों का आप गुणा करोगे तो वही चीज आ जाएगा जो अपने पास ही आ रहा है, या फिर इसके गुणनखंड करोगे तो वो स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी, इसके अगर आप गुणनखंड करोगे तो वो स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? तो इसलिए ध्यान से देखें, तो स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण चाहिए, तब अपन टी स्क्वायर इक्वल टू किसका यूज कर लेंगे, SS1 का। तो इसलिए ध्यान रखें, इसका यूज केवल तभी करें जब स्पर्श रेखा युग्म ही चाहिए, क्योंकि अब देखो यहां से स्पर्श रेखाएं निकालना मुश्किल काम है, क्योंकि आपको इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड करने में टाइम लग जाता है। कर सकते हैं ऐसे गुणनखंड, करने भी सिखाए थे मैंने इस पर रेखा युग्म में, पर उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए ये वाला मेथड सजेस्टेड नहीं है। तो इसलिए ये बात है,
तो आज का लेक्चर ये डीपीपी है और बहुत अच्छे से देख के दिए गए हैं कि कौन से क्वेश्चन बच्चे को अब अटेम्प्ट करने चाहिए, वही क्वेश्चन है, ध्यान से करें। और ये आंसर है, लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दिक्कत आती है तो मंडे को 8:15 इस गूगल कोड का यूज करके। क्लियर है? हाँ, अब देखो बच्चे, आज जो अपन ने देखा उसमें ज्यादातर वो चीजें मैंने बताई हैं जहां पे बच्चों को दिक्कत होता है, और एग्जैक्टली दिक्कत होता है जहां पे। तो ऐसे ही चीजों को अपन और आगे भी करेंगे। परवलय, अति परवलय में और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इसके, पर इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि क्या बताया था सर ने। और भाई आराम से, और अगर कहीं दिक्कत आई तो बिल्कुल अच्छे से देखो उस पार्ट को कि कहां दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हो और चाहते हो, और हिंदी माध्यम, और अगर आप वास्तव में IIT JEE करना चाहते हो, तो बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक बिल्कुल करें। अगर आप चाहते हो फिजिक्स केमिस्ट्री भी आए, तो देखो एक ही उपाय है, मैं बता रखा है, खुला बता रखा है मैंने। तो ये तभी हो सकता है जब आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करेंगे, अदरवाइज कोई कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।